प्रणाम सर। खुश रहो। प्रणाम सर। क्या पढ़े थे लोग पिछले? टॉविन मॉडल, टॉविन का मुद्रा का सर खुश रहो। क्या है श्वेता? सर बोमल और टॉबिन तो सर हो गया। हाँ, इसमें सर फ्रीडमैन का मुद्रा का मांग सिद्धांत भी है सर। फ्रीडमैन तो पढ़ाए हैं ना? यस सर। वही फ्रीडमैन डिमांड फॉर मनी है। सर वही है ना। एम को डिमांड फॉर मनी कहते हैं, तो लिखाए हुए हैं, देखते हैं। ओके सर। सप्लाई ऑफ मनी सर पढ़ा दीजिए। क्वेश्चन जितना पढ़ाए थे सब पकड़ा गया। यस सर, देखे थे क्वेश्चन। स्केल में बता रहे थे तो बीपीएससी मेंस फिक्स इम्प्रूवमेंट, डिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी सर वो था। तो वो था लड़का, वो कहा कि सर ये सब तो कभी आया ही नहीं, वही इस बार आए। प्रणाम सर। खुश रहो। वो सर आप जितना पढ़ाए थे ना सर वो सब क्वेश्चन था। आईएमएफ भी था, राजकोषीय नीति वाला भी था। वितरण का सीमांत उत्पादन का सिद्धांत वो भी था। मतलब सर माइक्रो में जो भी पढ़ाए थे वो सब क्वेश्चन। सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी था, सब था ना। हाँ, भुगतान क्वेश्चन सब पढ़ाया हुआ था सर का, पढ़ाया हुआ जो भी था ना। लिखा इस पर निर्भर करता है ना, सब सूत्र सब लिख देगा तो 80% नंबर उठा लेगा। यस सर। रोज दिन अभ्यास करना चाहिए, एक टॉपिक को याद करके कागज पर बिना देखे लिखना चाहिए। बिना लिखे नहीं होता है सर। हाँ, मैंने जो लड़का नहीं करता है उसके लिए कह रहा है। यस सर। टोटल क्वेश्चन जो आया है करने का हमारे YouTube वीडियो में सारा है, पूरा का पूरा YouTube वीडियो का है। सर पहले नहीं था, टॉबमैन वॉमन का इंग्लिश में है। कहीं जा रही है श्वेता, बाहर से पढ़ रही है। सर टॉमोल और टॉमिन का पहला वीडियो कोई और नहीं मिला, हम लोग इंग्लिश वाला मिला है। कल समझ नहीं पाए, तबियत ठीक नहीं था। कल मेरा भी नेटवर्क ही बार बार कर रहा था, हम भी सुन नहीं पाए सर का पूरा। फीवर ठीक है। स्क्रीनशॉट कुछ का लिए थे तो सिंह म्यूट कर लीजिए, आपका हॉर्न बज रहा है क्लास में।
M1 है संकुचित मुद्रा, नैरो मनी। ब्रॉड मनी, लिख लिए? जी जी सर। यस सर, लिख लो। संकुचित मुद्रा की पूर्ति जो है उसमें तीन बातें रहती है। पहला करेंसी और सिक्का,
दूसरा बैंक में जो जमा रहता है चेक से निकाला जाता है, डिमांड डिपॉजिट। तीसरा है ओडी, अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट जो होता है तो रिजर्व बैंक में आईएमएफ का अकाउंट होता है, रिजर्व बैंक में आईबीआरडी का अकाउंट होता है। जी, ओडी में, आरबीआई में रिजर्व बैंक का मतलब हुआ आरडी का एक अकाउंट होता है। आरबीआई, ये आईएमएफ और आईबीआरडी जो है उसका अकाउंट आरबीआई में रहता है। जी, उसमें जो रुपया जमा है ओडी कहलाएगा। आमतौर पर ओडी मतलब बोलचाल में ओवरड्राफ्ट करता है, ओवरड्राफ्ट ही नहीं है, बराबर याद रखें। ओडी यहाँ है अदर डिपॉजिट। यस, हम बैंक वाला से पूछिएगा ओडी तो कहेगा ओवरड्राफ्ट। आप बोलिएगा कि ओडी मतलब रिजर्व बैंक का में आईएमएफ आईबीआरडी का डिपॉजिट, हो सकता है वो कहेगा क्या है, हम लोग तो जानते हैं ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट। तो उसको समझाइएगा, मनी सप्लाई का ये बात आपको बता रहे हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि बैंक में 1 लाख रुपया आपको है और आपको पावर दे दिया ओवरड्राफ्ट का कि आप 2 लाख निकाल सकते, इसलिए कर दिया कि जरूरत पड़ेगा तब 2 लाख निकाल लीजिए और फिर ब्याज समेत लौटा दीजिए। तो बहुत ही आसान होता है, वो अपना फिक्स डिपॉजिट वहां डिपॉजिट कर देता है। या दुकान है, शॉप है, तो पूरा शॉप वहां गिरवी रहता है और वो 1 लाख 2 लाख रुपया निकालता रहता है, रखता रहता है। मतलब हो गया मान ले कि 500 है, मांग जमा। मांग जमा का मतलब क्या हुआ, बैंक में जमा तथा चेक से निकाला जा सकता है। जिस आदमी का बैंक में जमा है उसको चेक दे देता है कि नहीं बैंक, यस सर, और कहता है कि आप निकाल लीजिए, जब बंद कर निकाल। तो ये जो है चिड़िया उड़ सकती है, डाल पर बैठी हुई है, उड़ भी सकती है, इसलिए इसको संकुचित मुद्रा कहते हैं। भरोसा नहीं कर सकते आप, बैंक खाली कर दे। ओडी का मतलब हुआ
अन्य जमा जमा जो आरबीआई में IMF तथा IBRD द्वारा खाता खोल रखा जाता है। खाता खोल खोलकर जमा रखा जाता है। हम लोग इसको मान लिए 500 और इसको मान ले 5000 और इसको मान ले 3000। M1 कितना के बराबर होगा? 8500 सर। इस तरह से आंकड़ा दिया हुआ रहेगा और आप खट खट आपको जोड़ लेना है। 5000 3000 बराबर कितना हो गया? 8500 8500 8500 हो गया संकुचित मुद्रा। संकुचित मुद्रा की पूर्ति काल्पनिक काल्पनिक आंकड़ा है। यस सर। सचमुच में जो होगा वो करोड़ में होगा यस और 3-4-5 डिजिट होगा पूरे देश का ना। हम लोग समझने के लिए इसको बताएंगे, आपके दिमाग में घुस जाए। अब आप गूगल में पूछिए कि भारत का M1 कितना है तो बता देगा कितना 1000 करोड़। अपना भी देह हाथ चलाइए। एक बनना ऑफिसर आपको है, अलर्ट रहिए और गूगल का इस्तेमाल कीजिए। सब चीज गूगल में है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। आदत डालिए, रोज एक बार जो है 1 घंटा उलट के और सब कर क्या करते तो बस वही YouTube पर देखते रहते हैं। इसलिए कंप्यूटर के फेर में नहीं रही, अपना सोच। तो सप्लाई ऑफ मनी जो है हम लोग के आंकड़ा में हो गया 8500 और उसका सिंबल में नाम हो गया M1। M1 बराबर हो गया संकुचित मुद्रा।
अब जो है M2, M2 क्या हो जाएगा? प्लस डाक खाना में, पोस्ट ऑफिस में। क्या लिखे हैं? डाक खाना, हैं? डाक खाना सर। सही से देखो क्या लिखा हुआ है। ख सर ठीक से नहीं लिखे हैं, वो क्या रवाना लिखे जैसा ही लिखा नहीं है, वही बता रहे हैं। यस सर, वो रवाना हो गया सर। हाँ, तो इसको आपको बराबर याद रखिए, बहुत लड़का के कॉपी में देखते हैं। उसको मिला दिया जाता है सर। और का लकीर मिलाया जाता है, जी रवाना हो जाएगा। जी। डाक रवाना। डाकखाना में जमा। सर डाक खाना ये पोस्ट ऑफिस हुआ। हाँ, पोस्ट ऑफिस पूरे इंडिया में छाया हुआ है पोस्ट ऑफिस। उसका स्टैंडर्ड थोड़ा डाउन है, अगर अच्छा कर देता तो बहुत बड़ा काम हो जाए। तो दिक्कत है कि उसको जगह नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। हालांकि आजकल कंप्यूटर लेके बैठे हुआ है, जान रहा है कि नहीं जान रहा है कहिएगा, पता करते हैं कि नहीं है, लिंक फेल करेगा बराबर। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस में बहुत तरह का डिपॉजिट होता है। इसमें जो है पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट होगा वो बचत खाता। बचत खाता में जो जमा होता है, पासबुक देता है, चेकबुक भी देता है, विड्रॉल फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। तो ये केवल आंकड़ा के लिए M2 लिखा जाता है। संकुचित मुद्रा प्लस बचत खाता खाना में जमा। M1 हम लोगों का कितना आया था उधर? 8,500। 8,500 सर। M2 का वैल्यू निकाल लीजिए। 23,500। 15,000 है ना ये? यस सर, तो 23,500 हो जाएगा सर। कितना? 23,500। 23 जी। 23,500। यस सर। कहीं भी किसी भी जगह इंटरव्यू में जाइए, कहेगा M2 कैसे निकालिएगा हम सप्लाई ओपन। आपको बोलना होगा श्रीमान M1 प्लस बचत खाता का खाना में जो जमा है उसको दे। तो वो फिर पूछेगा M1 क्या है,
श्रीमान M1 संकीर्ण मुद्रा, जो M1 बराबर होता है C प्लस AD प्लस डी OD। डी प्लस ओडी। आपके सवाल से ही आप जवाब दीजिएगा, वो सवाल बने, इंटरव्यू अच्छा से पढ़ जाए। यस सर। M3 बराबर होगा फिर M1 प्लस ED, डी माने टाइम डिपोजिट, टाइम डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट को टाइम डिपॉजिट, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल, टाइम डिपॉजिट वो डिपॉजिट। मान लीजिए 40,000 है, सबसे ज्यादा रहता है। M1 हम लोग का कितना है? 8500 है सर। 8,500। M3 बराबर कितना होगा, जोड़ के बताइए। 48,500। 48,500। अल्परी का आंकड़ा है। C प्लस DD प्लस DD प्लस OD, ये हो गया M1।
लिख लिए? यस सर, लिख लिया। वो सी नहीं होगा सर। ये दूसरा पिक्चर है सर, दूसरा ग्राफ ये है। दूसरा वो बनाए तो दूसरा ही ना होगा। ये M3 का ग्राफ हुआ, M2 से कोई लेना देना नहीं है, पोस्ट ऑफिस का है। पहले वाला था M1 का सर, तो ये M3 का। सप्लाई में M1 और M3 होता है, M2 बीच वाला ही बता दिया है, इंटरव्यू में पूछेगा तो जवाब दे सकते। M4 भी सर बुक सब में दिया रहता है। कोई M3 प्लस डाकघर का बचत उसका हो जाता है। बदल गया है वो। यस। का नाम अब हो गया L1। L1 का मतलब हो गया M2 प्लस खाना की सभी प्रकार की बचत। तो पहले M4 बोला जाता था। जी सर, बुक में सर M4 ही रहता है, झिंगन सब की बुक। इसका नाम है L1। M4 में क्या लिखता है? इसमें सर M3 प्लस डाक खाना की बचत। M3 प्लस डाक खाना की बचत, सभी प्रकार की बचत। डाक खाना की बचत, प्रकार के बचत। L2 का मतलब हो जाता है L1 प्लस
M1 plus डेवलपमेंट बैंक की जमा और L3 होगा L2 प्लस नॉन बैंकिंग L2 plus non-bank. नॉन बैंकिंग डिपॉजिट। नॉन बैंकिंग हो गया चिट फंड, एलियस, सब खोले हुआ बैंक की तरह ही पूरा को लोन देता है, यही सब चिट फंड। Chit fund. नॉन बैंकिंग एनबी, नॉन बैंकिंग Yes. मनीषा M1 किसे कहते हैं? नैरो मनी, और M1 F1 नैरो मनी होता है, और M1 इक्वल टू होता है C प्लस DD प्लस OD, जहाँ C करेंसी एवं सिक्का है, DD डिमांड डिपॉजिट है, OD अदर डिपॉजिट। शैलेंद्र सिंह जी सर। M1 किसे कहते हैं? सर M1 में सर आ जाता है आपका C प्लस D प्लस OD। तो C करेंसी हो गया सर, D डिमांड डिपॉजिट हो गया, और OD अदर डिपॉजिट हो गया। अभिषेक अभिषेक हाँ सर। M1 किसे कहते हैं? सर M1 होता है C प्लस DD प्लस OD होता है। C क्या है? सर C करेंसी एवं सिक्का हो जाता है। और बोलो ना, C के बाद क्या है? C वैसा DD है, उसके बाद OD है सर, जो कि अदर डिपॉजिट होता है, और DD डिमांड डिपॉजिट। DD का क्या अर्थ होता है? DD सर जो मतलब जमा करते हैं, उसको निकाल सकते हैं चेक या किसी के थ्रू, चेक के करेक्ट। सर। जी सर। और OD कहाँ जमा होता है? OD सर IBID का अकाउंट होता है RBI में, AMF का भी सर। करेक्ट। गैलेक्सी A21s कौन है? यस सर, मेरे श्वेता सिंह। श्वेता सिंह। यस सर। M1 किसे कहते हैं? श्रीमान M1 को संकुचित मुद्रा कहते हैं। M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD, जहाँ पे C हो जाता है करेंसी या सिक्का, DD हो जाता है मांग जमा, और OD को अदर डिपॉजिट कहते हैं, अन्य जमाएं कहते हैं। M3 किसे कहते हैं? M3 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट होता है। क्या हुआ टाइम डिपॉजिट? सर टाइम डिपॉजिट जिसको सावधि जमा या फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, जो 1 साल के लिए या 3 साल के लिए जमा करते हैं। अच्छा, पूछ रहा हूँ। प्रणाम सर। प्रणाम सर। पूछ रही है। प्रणाम सर। सही है।